हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों के पास एक और मौका है कि वो जो है बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हो सके। जो एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हुआ है वो जून के लास्ट में है, तो आपके पास ये जून का स्टार्टिंग जो पूरा टाइम है इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ प्लानिंग चल रही है और किस तरह से वो लोग जो है टीआरई 3 में शामिल हो, इन सभी चीजों पर विचार किया जा रहा है। हम उस पर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है दिल्ली में एक बार फिर से धरना देने की बात हो रही है, गैजेट पब्लिश करने को लेकर के फिर से जो है मुद्दा सामने लाया जा रहा है। तो इन दोनों टॉपिक पर जो है बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी हम एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई खबर दे इमीडिएट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कल हमने कोई वीडियो नहीं दिया क्योंकि वैसा कुछ खास न्यूज नहीं था। आज ये वीडियो लाने का दो मकसद है, दो चीज है कि एक जो टीआरई 3 को लेकर के जो चीजें चल रही हैं उसको बताना, एंड दूसरा जो है दिल्ली को लेकर के, दिल्ली धरना को लेकर के जो प्लानिंग हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना आप लोगों को। देखिए, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के वीडियो बनाने का मतलब बस इतना रहता है कि जो बच्चे जो है देश के दूसरे कोने में बैठे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इवन आप लोग हमें रिक्वेस्ट भी भेजते हो, इसलिए जो है हम लोग ये वीडियो लाते हैं। और ऐसा नहीं है जो लोग ये सोच रहे हैं कि व्यूज के लिए लाया जा रहा है, तो भाई मैं एक बात बता दूं कि व्यूज के लिए बहुत सारे और भी टॉपिक पड़े हुए हैं जिसको हम उठा सकते हैं। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ एक कनेक्शन बैठा है हमारा, उसी की वजह से जो है हम इस पर लगातार जो है मैसेजेस दे रहे हैं। अगर हम वीडियो बनाना बंद कर देते हैं तो आप ही लोग आते हो सामने, आप ही बोलते हो कि इन्फॉर्मेशन दीजिए। इससे जो है हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वरना आप सोचते हो कि आप एक ग्रुप में रह करके सिर्फ मैसेज करोगे और वो मैसेज सभी तक पहुंचेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको पता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे टीआरई 3 को लेकर के। तो बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को कैसे शामिल करवाया जाए, इस पर जो है चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3 की जो एग्जामिनेशन डेट निकाला जा रहा है वो 27 जून को निकाला जा रहा है। 27 जून से 30 जून तक जो है बताया जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन होंगे। पूरा संख्या अगर बता देते हैं पदों की तो 87,774 है। तो 27 जून यानी कि जून का लास्ट है, अभी स्टार्टिंग चल रहा है। इसमें हमारे पास टाइम क्या है, तो इसको लेकर के केस करने की बात हो रही है कि पटना हाई कोर्ट में हम केस करते हैं और लेकर आते हैं। अब ये नहीं बता पाएंगे हम लोग कि ये जो है कितना जल्दी हो पाएगा, पटना हाई कोर्ट में जल्दी हियरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें जो है एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से कोई केस जाता है तो एटलीस्ट एक कोशिश करने में क्या जाता है कि कोशिश अगर हम करते हैं और सक्सेसफुल हो गए तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आएगी, और अगर नहीं सक्सेसफुल भी हुए तो जहां थे वहीं रहेंगे, बात वही आ जाती है। तो इसी को लेकर के केस करने की प्लानिंग हो रही है, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को कैसे शामिल करवाया जाए, इससे रिलेटेड जैसे जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो है अतिथि शिक्षक वाला, ये तो हमने आपको बताया कि पोर्टल ओपन किया जाएगा फिर से फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो है पोर्टल ओपन होगा और गेस्ट टीचर के लिए ये पोर्टल ओपन किया जा रहा है। अब ये बात है कि पोर्टल कब ओपन किया जाएगा। अगर पोर्टल ओपन हो रहा है और हम कुछ इस तरह का डिसीजन या इस तरह के फैसला लेकर आ जाते हैं जिसमें हम ये भी बोला जाए कि गेस्ट टीचर एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए जो है पोर्टल ओपन होगा, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। बट पोर्टल ओपन कब हो रहा है इससे रिलेटेड जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी बताया जाएगा, और क्या क्या चीजें एनआईओएस डीएलएड में बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के हो रहा है, ये अपडेट जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो पॉइंट है हमारा दिल्ली धरना को लेकर के है कि दिल्ली में जो है फिर से एक बार धरना देने की बात हो रही है कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चे जो है फिर से एक बार गैजेट प्रकाशन को लेकर के चीजें कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है एनआईओएस डीएलएड का गैजेट प्रकाशित हो, और उसके लिए जो है दिल्ली जाने की बात हो रही है। अभी इस पर पूरा ऑफिशियली अगर ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है तो हम आपको बिल्कुल बताने वाले हैं। 10 जून ऐसे बोल सकते हो कि डेट रखा गया है जब दिल्ली धरना की बात हो रही है, बट ये फिक्स नहीं है, फिक्स होगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर
ये भी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि देश के जो भी कोने में आप हो, आपके जो आसपास में जो भी नेता हैं, जो भी लीडर हैं, उन लोगों के पास ये एनआईओएस डीएलएड वाला मैटर पहुंचाइए, ताकि ये मैटर जो है जब भी चीजें मतलब स्टार्ट हो तो ये सारे पॉजिटिविटी मतलब आपके पक्ष में जितने ज्यादा जो है लीडर्स होंगे, जितने ज्यादा नेता होंगे, उतना आपके लिए केस मजबूत होगा। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला में अपने लोगों को जो है लीडर्स को, नेताओं से जा मिलते हैं या उनसे टाइम ले सकते हैं, लीजिए और वहाँ पर लेटर लिखिए, बताइए कि किस तरह से एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है। पहले इन लोगों को जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती तो नहीं वर्ड यूज करूंगी, लेकिन यस ये जरूर था कि बहुत सारे बच्चों को ये अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर आप नहीं ट्रेनिंग लेते हो तो आपको पढ़ाने को नहीं मिलेगा। तो एक तरह से वो जबरदस्ती हुआ, तो वो करवाया गया एनआईओएस डीएलएड और लास्ट में जो है इसकी मान्यता को ही रद्द कर दिया गया है। तो ये सभी बातें जो है आप लोगों को रखनी होगी। तो दूसरा जो है, इस बारे में प्लानिंग हो रही है 4 जून के बाद, ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर एक क्लियर आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी दिल्ली धरना को लेकर के। जैसे दिल्ली धरना को लेकर इंफॉर्मेशन आएगी, आपको पता है, आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के फिलहाल जो है यही 2 मुद्दे अभी चल रहे हैं और 29 जुलाई वाला आप लोग जानते हो ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होगी। उसके बारे में भी जैसे अपडेट आएगा बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।